मैं हिमालय आप सभी का तहे दिल से ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है संविधान के भाग। टॉपिक है संविधान के भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग बताए गए हैं, उन्हीं में पूरे संविधान को प्रदर्शित किया गया है। समझ आ रही बात कि नहीं, कि जैसे भाग जो 22 भाग हैं, उसी में पूरे संविधान को प्रदर्शित किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद निश्चित किए गए हैं, जिन अनुच्छेदों में विभिन्न बातों को समझाया गया है, विभिन्न विधियों को समझाया गया है, तो वो भाग हैं। तो आज उन भागों का अध्ययन करेंगे। तो वो पहला भाग आता है, पूछा जाए कि पहले भाग में किसके बारे में बताया गया है, तो भाग 1 जो कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 बतलाता है। फिर पूछा जाए कि भाग 1 आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 1 से 5 तक। कहां तक? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 से 5 तक जो उल्लेख किया जाएगा वह संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। भाग 2 है नागरिकता। भाग 2 क्या है? नागरिकता के बारे में जो प्रावधान किया गया भाग 2 में है। और पूछा जाए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, तो आर्टिकल 6 से 11 तक जो उल्लेख किया गया है वो किस भाग के अंतर्गत, तो भाग 2 है। और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 6 से 11 तक, जिसमें नागरिकता से संबंधित विधि बताई गई है। भाग है 3। भाग 3 में पूछा जाता है कि भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, तो मूल अधिकार। किसका? मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है भाग 3 में। मूल अधिकार किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। पूछा जाए मूल अधिकार कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो उल्लेख किया गया है उनके किसके बारे में बताया गया? मूल अधिकारों के बारे में बताया गया। भाग 4 में किसका उल्लेख है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भाग 4 जो बतलाता है वह किसके बारे में बताता है, तो भाग जो 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख करता है। अब पूछा जाए कि आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल जो है 36 से 51 तक। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 36 से जो 51 तक है वह क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। भाग 4 का में पूछा जाए, तो भाग 4 का में आता है मौलिक कर्तव्य। क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य आते हैं। और इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी देंगे, जब आपको हम भाग, जैसे आपको 4 पढ़ाया या भाग हमने 3 पढ़ाया, भाग 2 पढ़ाया, तो उनके बारे में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके भी अंतर्गत बताएंगे कि ये इस अनुच्छेद में क्या दिया गया, दूसरे अनुच्छेद में क्या गया। वो जब हम विस्तृत पढ़ेंगे, विस्तृत तरीके से इन भागों का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर आपको समझाएंगे। तो भाग 4 याद रखना, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। मौलिक कर्तव्य के बारे में किस भाग में बताया गया? 4 में। लेकिन अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल याद रखना 51 के का में बताया गया। भाग जो 5 है संघ। भाग 5 क्या कहता है? संघ के बारे में बतलाता है। और आर्टिकल 52 से 151 तक, तो आर्टिकल ये 52 से 151 तक किसके बारे में बताया? संघ के बारे में। फिर आता है भाग 6। भाग 6 में क्या बताया गया? राज्य के बारे में। भाग 6 जो है राज्य के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 152 से 237 तक। तो पूछा जाए आर्टिकल 152 से 237 तक किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो राज्य के बारे में। और भाग कौन सा है? 6 है। फिर आता है भाग 7। जो भाग 7 क्या कर दिया गया है, अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन कौन से संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 जो किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके तहत भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। भाग 8 पूछा गया, भाग 8 में किसके बारे में बताया गया, तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? संघ राज्य क्षेत्र। देखो भाग 1 में और भाग 8 में अंतर है। भाग 1 और भाग 8 में अंतर है। भाग 1 में क्या कहा? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। लेकिन भाग 8 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल पूछा जाए कि भाग 8 में कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल जो है 239 से 242 तक। तो भाग 8 में जो आर्टिकल हैं 239 से 242 तक, और किसके बारे में उल्लेख करता है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। फिर आता है भाग 9। भाग 9 जो है वह किससे संबंधित है, तो भाग जो 9 है वह पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायतें जो होती हैं ग्राम क्षेत्र में, तो उससे संबंधित है। आर्टिकल कहां से कहां तक, तो आर्टिकल 243 से
243 अड़ा तक, 243 से 243 अड़ा तक। पूछा जाए कि जो भाग 9 है कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे स्थापित किया गया, तो इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ तो बात समझ में आई होगी। अब आता है कि भाग 9 का जो बाद में जोड़ा गया था, नगर पालिकाएं। तो भाग 9 का में क्या बताया गया, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल पूछा जाए 243 ता से 243 या और छा तक इसका उल्लेख किया गया। पूछा जाए कि जो नगर पालिकाएं जो भाग है 9, वो 9 का जो भाग है वो कब जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। फिर आता है भाग 9 खा। कौन सा, भाग 9 खा, जिसमें बताया गया सहकारी समितियां। तो भाग 9 खा में क्या बताया गया, सहकारी समितियां बताई गई हैं, जो आर्टिकल 243 या जा से लेकर 243 या और ना तक इनका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद समझ आ रहा है कि जो अनुच्छेद 9 खा है सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 243 या जा से लेकर 243 या ना के बारे तक या ना तक बताया गया है। पूछा जाए कब जोड़ा गया था, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 हुआ था, उसमें भाग 9 को जोड़ा गया था। और भाग 9 के बारे में क्या उल्लेख करता है, भाग 9 में क्या बताया गया, तो सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। भाग 10, भाग जो 10 है वह किसके बारे में बताता है, तो भाग जो 10 है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में। तो किसमें, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में भाग 10 का उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाए कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो 244 से 244 का तक, 244 से 244 का तक भाग 10 है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर आता है भाग 11। पूछा जाए भाग 11 में किसके बारे में बताया गया, तो भाग जो 11 है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। ध्यान रखना कि राज्य और जो संघ है उसके बीच को जो दर्शाता है, बीच के संबंध को दर्शाता है, कौन सा भाग है, तो भाग 11 है। पूछा जाए आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 245 से 263 तक। तो भाग 11 है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध को दर्शाता है, और आर्टिकल 245 से 263 तक। फिर आता है भाग 12। कौन सा भाग, भाग 12, जो बताता है कि वित्त संपत्ति संविदाएं या वाद, क्या, वित्त संपत्ति संविदाएं या वाद के बारे में भाग कौन सा उल्लेख करता है, तो जो भाग 12 है उसमें इन बातों को बताया गया है। तो पूछा जाए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 264 से 300 तक जो अनुच्छेद होंगे वह भाग 12 के अंतर्गत आएंगे। भाग 13, अगला भाग है 13। भाग जो 13 है उसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार की संबंधित बातें हैं, व्यापार से संबंधित नियम हैं, वह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रहेंगे, तो 301 से 307 के तक इनका उल्लेख किया जाएगा। और भाग पूछा जाए तो कौन सा है, भाग 13 है, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार संबंधी जो बातें या नियम बनाए जाएंगे वो भाग 13 के तहत रहेंगे। भाग 14 में जो बताया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, क्या बताया गया भाग 14 में, संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं दी जाएंगी वह भाग 14 में आर्टिकल 308 से 323 तक उनका उल्लेख किया गया है। फिर आता है भाग 14 का, भाग 14 का जिसमें बताया गया अधिकरण के बारे में, क्या बताया। फिर आता है भाग 15, कौन सा, भाग 15 आता है निर्वाचन। भाग 15 जो है वो किसके बारे में बताता है, निर्वाचन के बारे में बताता है। तो 324 से 329 तक, 324 से 329 के का तक जो बात बताई गई वह निर्वाचन के बारे में बताया गया, भाग 15। फिर आता है भाग 16। भाग 16 में क्या कहा गया कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, क्या कहा गया, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जो उपबंध हैं वे भाग 16 में है, और आर्टिकल 330 से 342 तक हैं। फिर पूछा जाता है भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में है भाषाओं से संबंधित, जिसे कहे राजभाषा। तो भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है,
जो आर्टिकल 343 से 351 के बारे में उल्लेख करता है। फिर आता है भाग 18। क्या आता है? भाग 18। जो भाग 18 है वह उपबंध किसका करता है? तो आपात संबंधी आपात उपबंध जो है वो भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से 356 तक है। फिर आता है भाग 19। कौन सा भाग? 19, जिसमें प्रकीर्ण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो पूछा प्रकीर्ण के जो नियम हैं, जो भाग 19 है उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो 361 से 367 तक जो आर्टिकल के अंतर्गत जो विधियों को रखा गया है, जिन बातों का उल्लेख किया गया है, जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, वे भाग 19 में आएंगे और प्रकीर्ण और भाग आर्टिकल 361 से 367 तक उनका उल्लेख किया गया है। भाग जो 20 है संविधान संशोधन के बारे में बताता है। आर्टिकल 368 के तहत वह संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन कुछ आर्टिकल में संशोधन किया जाता है, कुछ विधियों में संशोधन किया जाता है जो साधारण विधि होती हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? 368 के आर्टिकल या भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। वह जो शक्ति दी जाती है संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है। तो बात समझ आएगी नहीं? हाँ, तो ये चीज है कि कुछ जो विधेयक स्पेशल होते हैं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय होते हैं, तो उन पर जो विधेयक बनाए जाते हैं उन वो संशोधन किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत माने जाते हैं। और वैसे जो संशोधन किए जाते हैं तो वह संसद के पास भी पावर होती है जिनमें संशोधन कर सकते हैं। फिर आता है भाग 21। कौन सा भाग? 21, जिसमें संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए। कौन से? संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए। भाग 21 में आर्टिकल 369 से 392 तक बताया गया है। फिर आता है भाग 22। कौन सा? भाग 22 है, संक्षिप्त नाम के बारे में उनका उल्लेख किया गया है। 393 से 395 तक इनका उल्लेख किया गया। तो टोटल पूछा जाए कि आर्टिकल कितने हैं, तो टोटल आर्टिकल है 395। और पूछा जाए कि भाग कितने हैं, तो भाग हैं 22। कितने भाग हैं? 22 हैं। तो ये जो क्लास थी भारतीय संविधान के जो भाग हैं, जिन भागों में पूरे संविधान को वर्णित किया गया है, तो उनका अध्ययन आज आप लोगों को कराया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।